स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 50 जो एसएसटी के भूगोल चैप्टर 2 के भारत के भौतिक स्वरूप से है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में हमने भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल के बारे में पढ़ा और समझा था। तो आज की वर्कशीट में हम तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। आज की वर्कशीट में स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये जो वर्कशीट है आपकी 5/11/2020 की है, क्लास 9th की है, विषय सामाजिक विज्ञान की भूगोल, पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप, कार्यपत्रक नंबर 50। पिछली वर्कशीट में हमने थार मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की वर्कशीट में हम समुद्री तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। समुद्री तटीय मैदान में 2 प्रकार के मैदान होंगे, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी को देख लेते हैं। इस मैप में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भारत का जो नीचे का भाग है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ये जो आपका पार्ट है ये प्रायद्वीपीय भारत आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो हमारा ये पूर्वी तट है और ये इधर की तरफ जो पश्चिमी घाट की समानांतर है ये है क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा जो तट होता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर आपके आंध्र प्रदेश तक जो ये है इसे हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, और आंध्र प्रदेश से लेकर आपका जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल। ये जो बेटा आपका जो ये पूर्वी तट है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी सरकार और ये कोरोमंडल तट। और जो आपकी जो पश्चिमी तट है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और गोवा से लेकर कर्नाटक तक क्षेत्र को केनरा तट या कन्नड़ तट। बार बार एग्जाम में बेटा ये आपको पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र को किस तट के नाम से जानते हैं। तो इसे आप वर्कशीट के साथ एग्जाम के लिए भी आप तैयार रखेंगे। और यहाँ से जो कर्नाटक से लेकर आपके केरल तक का जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं क्या है, मलाबार तट। तो इसे आप क्या है बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो आपका जो ये है, ये जो आपका पश्चिमी तट है थोड़ा सा ऊंचा है, ये जो आपका ये पूर्वी तट है थोड़ा सा ढलान है। तो यहाँ से अधिकतर क्या है जो नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, तो ये क्या है आपके बंगाल की खाड़ी इस साइड में आपकी नदियाँ गिरती हैं। इधर से केवल आपकी 2 मुख्य नदी नर्मदा और ताप्ती हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इधर हमारे 2 द्वीप समूह है, एक इधर लक्षद्वीप है और इस साइड में आप देख रहे हो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और अधिकतर जो क्या है यहाँ पर इस क्षेत्र, ये जो आपका तट है, ये जो आपका पूर्वी तट है, इस तट की जो है लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा है अपेक्षा पश्चिमी तट के। इसके समांतर पे आप देख रहे होंगे ये जो आपके जो ये पर्वत हैं, ये जो आपके हैं घाट हैं, ये आपके जो है पूर्वी घाट है, ये आपके हैं पश्चिमी घाट है। एग्जाम में आपको बार बार यही क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय में क्या अंतर है। तो आपको जब वर्कशीट करेंगे तो इसमें बहुत सारे अंतर मिलेंगे जिससे आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो जाएगी। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग क्या 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरी क्षेत्रों के बीच स्थित है। जैसे कि हमने मैप में देखा था कि ये जो आपका भारत का मैप है यहाँ पर क्या है, ये जो आपको प्रायद्वीपीय पठार है तो ये साइड आपका ये पूर्वी तट हो गया, ये साइड आपका पश्चिमी तट हो गया। विशेषताओं के आधार पर इसे क्या है पश्चिमी तट और पूर्वी तट भाग मैदानों में विभाजित
किया गया है, जैसा कि आपने मैप में भी देखा है। पूर्वी तटान मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जैसे मैप पे हमने देखा था कि ये ऊपर का भाग क्या है, ये उत्तरी सरकार हो गया, नीचे दक्षिण का भाग का ये हो गया कोरोमंडल तट। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। जैसे हमने अभी देखा था मैप में कि उत्तरी सरकार की तरफ है, यहाँ पर उड़ीसा की तरफ एक झील थी चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह है क्या है, तट, इसकी तट की जो है चौड़ाई है सबसे ज़्यादा है, जो भी हमने देखा था 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके क्या कारण है, इसके 3 प्रमुख कारण है। इस चौड़ाई के जो 3 प्रमुख कारण है, जिसमें एक है सभी पठारी नदियाँ भूगर्भीय झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती है। जो हमने अभी देखा था कि जो नदियों जो है कि ये जो पश्चिमी तट है ये काफ़ी ऊंचा है और पूर्वी तट थोड़ा सा नीचा है, जिसके झुकाव के कारण क्या है कि इसके बृहदर ये जो मैदान का निर्माण होता है इसके मलबे से, इससे बृहद क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ। निक्षेप मतलब जहाँ पर इकट्ठा होता है, और यही निक्षेप क्या है, डेल्टाई मैदान का निर्माण करते हैं। डेल्टा निर्माण का मतलब कि जो भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं तब समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पर अपने एक डेल्टा का निर्माण करती है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे पूर्वी घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटवर्ती मैदान का बृहद क्या है, आंतरिक फैला हुआ है। जैसे हम मैप में देख पा रहे हैं कि ये जो ये आपकी जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के समानांतर यहाँ पर जो पूर्वी घाट है, तो यहाँ के जो नदियाँ निकल रही हैं तो ये अपरदित होते हुए भी यहाँ के मिट्टी का यहाँ पर क्या है, निक्षेपण मतलब इकट्ठा कर रही है। तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मैदानों का निर्माण हो रहा है। तीसरे पॉइंट में देख रहे हैं कि कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। जैसे कि मैप में हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, जैसे मान लो कोई नदी है, नदी ऐसे बहते बहते आ रही है, लेकिन यहाँ के जो भाग थोड़ा सा ऊँचे उठ गए हैं, तो ऊँचे उठने के कारण जो नदी का जो जल है यहाँ बीच में ये इकट्ठा हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि झील का निर्माण हो जाता है। जैसे चिल्का झील और पुलका झीलों का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पश्चिमी घाट जो भी अभी हमने चर्चा किया था, पश्चिमी घाट जो है ये पश्चिमी तट के समानांतर है, जो कि क्या है, अरब सागर के पश्चिम में स्थित है। जैसे हमने ये देख लिया था, ये आपका जो है पश्चिमी तट है और इसके समानांतर ये पश्चिमी घाट है, जो कि इधर है अरब सागर की तरफ है। यह सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है, पश्चिमी जो तट है आपका सर्वाधिक जो चौड़ा है गुजरात के पास जो है नर्मदा और ताप्ती के मैदानों के भाग में है। इसके उल्टे गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती जो मैदान है अत्यंत सकरा है, और इसके नीचे का जो पार्ट है गोवा की तरफ जो कर्नाटक की तरफ है ये थोड़ा सा सकरा पतला है। इसकी क्या औसत जो चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। ज़्यादातर जल प्रवाह से मुहाने पर निक्षेप होता है, इसलिए तटों के किनारों पर नदमुख, लैगून, समुद्री पुलीन तथा बालू उरदी जैसी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। पश्चिमी घाट में हमने देखा कि पूर्वी घाट की अपेक्षा ये क्या थोड़ा सा पतले हैं, सकरे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है कि पूर्वी घाट और पूर्वी तट और पश्चिमी तट, या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, इन दोनों में अंतर बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पर हम क्या है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच में हम अंतर देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी एक को, जैसे आप पूर्वी तटीय मैदान को याद कर लीजिए तो उसके अपोजिट पश्चिमी तट को आप लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप दोनों पॉइंट को रटें, एक आपको तैयार होगा तो दूसरा उसके अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, ठीक इसके अपोजिट आप लिख सकते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होता है, ज्वारनदमुख होता है। मतलब कि जो ये आपका जो है पश्चिमी तट है, तो यहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, सीधे क्या है समुद्र में ही अपने जो साथ गाद होती है, जो मिट्टी उट्टी सारा चीज़ होता है वो सीधे लेके समुद्र में ही चली जाती है। लेकिन क्या है पूर्वी तट में क्या होता है कि नदियाँ जब बहते बहते यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर बहुत सारे गाद का स्टोरेज करती रहती है, तो जिससे क्या है डेल्टा का निर्माण होता है।
फिर इसका अधिकांश भाग क्या है, निक्षेप से बना है। जो पूर्वी तट है इसका जो अधिकतर भाग जो है निक्षेप से बना है, और पश्चिमी तट का अधिकतर भाग क्या है, ये अपरदन हुआ है। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है। आइए पश्चिमी तट में क्या है कि यहाँ रबर, नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। यहाँ शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों में वर्षा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये पूर्वी तट में आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है कि दिसंबर के महीने में भी वर्षा होती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में भी क्या है, दिसंबर के महीने में चक्रवाती वर्षा होती है। यहाँ पर केवल क्या है, ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। यहाँ अधिकतर पत्तन कृत्रिम है। पत्तन मतलब होता है बेटा बंदरगाह। बंदरगाह मतलब कि जहाँ पर जहाज, पानी की जहाज जो जहाँ पर रुकती ठहरती है उसे हम पत्तन कहते हैं। यहाँ के पत्तन अधिकतर क्या है, प्राकृतिक है। कारण क्या है कि जो ये आपका पूर्वी तट है, यहाँ पर जो है नदियों के द्वारा लाई गई जो गाद है यहाँ पर इकट्ठा होते रहते हैं, जिसको क्या यहाँ पर समय समय पर उसे हटाना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है जो प्राकृतिक जो है ये पत्थर रहना संभव नहीं हो पाता है यहाँ पर, इसलिए ये कृत्रिम हो जाता है। ये अधिकतर क्या है, पश्चिमी तट जो है आपका ये यहाँ के जो है पत्थर प्राकृतिक होते हैं। अब यह क्या है, जनघनत्व अधिक है। जो ये आपका जो है, ये जो आपका जो पूर्वी तट है, यहाँ के जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जो मैदानों का निर्माण होता है, तो ये जो क्षेत्र काफ़ी क्या है, उपजाऊ होता है कृषि के क्षेत्र से। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर कृषि के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी या मैदान अगर मिलते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या घनत्व कम है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है। अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। यह कम कटा फटा है, यह अधिक क्या है, कटा फटा है। तो आई होप छात्र हमने देखा कि हमने इस वर्कशीट को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ा एवं समझा है कि पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट क्या है, पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम वर्कशीट में दी गई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को हम देखते हैं। प्रश्न 1, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदान के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर कृत्रिम क्यों है। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, मिस्टेक, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है। यहाँ पर ये क्या है, पत्तन है, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर जो पत्तन ये कृत्रिम क्यों है। तो यहाँ इसका आंसर क्या है कि पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। अत्यधिक अवसादी निक्षेपों के कारण पूर्वी तटीय मैदान प्राकृतिक पत्तनों के विकास के लिए क्या अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ अधिकतर पत्तन क्या है, कृत्रिम है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है। उत्तर, पश्चिमी तटीय मैदानों का ढाल अत्यधिक तीव्र है, जिसकी वजह से क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदानों पर जो नदियों का जो प्रवाह ये है क्या है, तेज है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में रखा कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में प्रमुख 5 अंतर देना है। तो बेटा यहाँ पर आपके जो है पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान में जो अंतर दे रखा है, तो इसमें से आप कोई 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो इसमें हमें क्या है, भारत के मैप पे आपको जाकर इस तरह पूर्वी तटीय और इस तरह पश्चिमी तट को मैप पे क्या है, दर्शाना है। आप 1 या 2 रुपये के ब्लैक मैप ले लेंगे आप, और उसमें आप अच्छी तरह से पूर्वी तटीय इस तरह उत्तरी सरकार को डिवाइड करके और कोरोमंडल तट को इस तरह के पश्चिमी तट पे आप 3 भाग डिवाइड करके कोंकण तट,
कन्नड़ तट और मालाबार तट को इस तरह मैप में आप दर्शाएंगे। तो आई होप छात्र हमने देखा कि हम इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से किए। तो गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।